क्योंकि हॉस्टल में या फिर बाहर में भी बहुत सारे ऐसे अनवांटेड क्राइम हो रहे हैं, लाइक जिसकी वजह से लड़कियां सेफ नहीं है बिल्कुल भी। आप लड़कियों को रिस्पेक्ट से भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको उनसे बात करना तो ज़रूरी नहीं है आप कमेंट ही पास करेंगे। आप आसानी से जाकर उनसे पूछ हेलो हेलो बोल के अप्रोच कर सकते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा पुलिस भी एक्टिव होनी चाहिए और थोड़े कुछ और कानून भी आने चाहिए। पटना पुलिस वैसे तो बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ वो इधर तो आते रहते हैं। बोरिंग रोड इलाका हो गया या फिर जो भी इलाका हो गया, तो इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। क्या पटना की लड़कियां सुरक्षित है? जिस तरीके से गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रोमियो स्क्वाड बनाया था, साफ तौर पे कहा गया था कि लड़कियों के साथ जो भी छेड़खानी किया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा भी मिलेगी। इससे सीधा हम लड़कियों से जुड़ते हैं और युवाओं से जुड़ते हैं है कि क्या कुछ चाहती है लड़कियां और क्या लगता है लड़कियों को कि क्या वो सुरक्षित है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैन्सी तिवारी। आप पटना में रहती है जी। क्या लगता है पटना में गर्ल्स को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, सेफ फील कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हॉस्टल में या फिर बाहर में भी बहुत सारे ऐसे अनवांटेड क्राइम हो रहे हैं, लाइक जिसकी वजह से लड़कियां सेफ नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए और लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। सम्राट चौधरी ने जब वो गृह मंत्री बने, होम मिनिस्ट्री जब उन्होंने संभाला, तब उन्होंने कहा कि रोमियो स्क्वाड बनेगा, जो कि कॉलेज की आप जैसी लड़कियां जो जाती है कॉलेज, उन्हें जो लड़के हैं, जो लोफर है, जो रोमियो बनते हुए फिरते हैं, वो छेड़ ना सके, इव टीजिंग ना कर सके, गंदे कमेंट जो पास ऑन होते हैं वो ना हो सके। आपको क्या लग रहा है, इससे असर पड़ रहा है? पता नहीं पड़ेगा, तो अब इस पे काम होगा तब तो। वैसे कि मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए इस पे। क्या है, जिस तरीके से ईव टीजिंग होता है, कमेंट्स बाजी होती है, इस चीज़ का जो फेसिंग होता है वो आप लोगों को करना पड़ता है अभी भी? बिल्कुल करना पड़ता है, अभी भी करना पड़ता है। इवन अभी रिसेंट में क्राइम हुआ है हॉस्टल में, तो ये सब भी कहीं ना कहीं इन सब में इंक्लूडेड ही है। कुछ यंगस्टर्स भी है, उससे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? वैभव पांडे। क्या लगता है वैभव, जिस तरीके से लड़कियों को हरासमेंट देखना पड़ता है पब्लिक प्लेसेस में, कंट्रोल में है या और कुछ चेंजेस चाहिए? इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस लाया जाए। जैसे कि पहले क्या होता था कि लोगों को बोल दिया जाता था कि तुम हेलमेट पहनो, पर कोई नहीं पहनता था। पर जब फाइन लगना शुरू हुआ तो लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग में भी कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि लोग उसको स्ट्रिक्टली लें, उसको एक्सेप्ट करें। गंदे कमेंट्स पास हो जाते हैं राजनीति लड़कियों को, इस पर क्या लग रहा है, एक्शन किस तरीके की होनी चाहिए जो लड़कियां जब रोड पे चले तो सेफ साउंड फील करें? आपके जो फ्रेंड्स है, आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब जो गर्ल्स जो friend ये है, जो अवधारणा है ना, ये हर जगह पूरे इंडिया में ही है। और इसके लिए मैक्सिमम वही लोग जिम्मेदार हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर उनको, या जो जिनको ये नॉलेज ही नहीं है कि कैसे बिहेव करती हैं, टिकट्स कैसे रखते हैं। लोगों को औरतों के साथ रहने में बहुत सारी ये रहती है कि वो लड़कियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। जैसे कि क्या होता है कि मूवी देखते हैं बहुत लोग, तो उनको लगता है कि मूवी देखने के बाद कि औरतों को मतलब जैसे फ्रेंड बनना है, तो उनको अगर ये छेड़ दिए तो उसके बाद वो भाव देने लगेगी। इस कारण बहुत सारे लोग वैसे एक्शन ले पाते हैं, और वो जो कि गलत है एक तरीके से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, रियलिटी उससे कहीं अलग है। हाँ, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन की भी Education कमी है। वही मैं बोल रहा था कि अवेयरनेस एक सबसे बड़ा इशू है इसमें। अवेयरनेस सबसे बड़ा इशू है। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, हम जानेंगे कि हाँ कितना सामना करना पड़ता है और क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? वीर राठौर। वीर राठौर, आपकी लड़कियां भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फ्रेंड्स। तो जो सामना इन्हें करना पड़ता है, हाँ जी। पासिंग कमेंट्स हो गए, हरासमेंट हो गया पब्लिक प्लेसेस में, उसे लेकर के क्या सोचते हैं, किस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए या सही चल रहा है सब? सही तो नहीं चल रहा है, बट आई थिंक सुरक्षा और इस सब के अलावा एक वो होता है कि आप कैसे समाज में क्या समाज का सोचने का तरीका है, किस तरीके से समाज लड़कियों को देख रहा है, या फिर समाज में कैसे लोग हैं जो लड़कियों को ये जो कमेंट पास कर रहे हैं उनका क्या माइंडसेट है। आई थिंक उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि आप लड़कियों को रिस्पेक्ट से भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको उनसे बात करना तो ज़रूरी नहीं है आप कमेंट ही पास करेंगे। आप आसानी से जाकर उनसे पूछ हेलो हेलो बोल के अप्रोच कर सकते हैं, अगर वैसा है तो। अदरवाइज़ ऐसा कमेंट पास करना
और इनको छेड़ना या फिर ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी बोलना, वो तो कहीं से भी सही नहीं है। उसको कहीं से भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लड़कियां भी ऐसे कोई कमेंट पास करे तो उसको लाइटली ना लें, उसको एड्रेस में लाएं। अपने सीनियर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, जैसे हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की को किसी जूनियर सीनियर है कोई परेशान करता है, तो वो हमारा एक ब्लॉग बना हुआ है, वहाँ पे आती हैं, वो चीज़ को बताती हैं, हमारे प्लेसमेंट सेल में बताती हैं, हमारे रिसेप्शन पे जो टीम है वो उस चीज़ को हैंडल करती है। और ऐसा कोई भी जो भी इंसान है वो ऐसा कर रहा है तो उसको उस चीज़ के लिए इनकरेज बिल्कुल नहीं किया जाता है, उसको तुरंत रेस्टिकेट या फिर सस्पेंड ऐसी चीज़ें को क्या किया लग जाता रहा है पटना पुलिस को भी और एक्टिव होना चाहिए कि जब कॉलेज टाइम रहता है लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के? है। पटना पुलिस वैसे तो बहुत ही एक्टिव है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ वो इधर तो आते रहते हैं, बोरिंग रोड इलाका हो गया या फिर जो भी इलाका हो गया, तो पटना पुलिस ऑलरेडी एक्टिव है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा उस चीज़ को और अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट का चांस तो बना ही रहता है, तो कर सकती है। बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वो लोग नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वही बात है कि अब हर जगह तो नहीं रह सकती है, मेरा यही मानना है। क्या लग रहा है लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के जिस तरीके से बिहार में पटना में अब सवाल उठ रहे हैं, लड़कियां सेफ फील कर रही है? वो तो सर कर ही रही है। कर रही है। हाँ, आए दिन लड़कियों को हरासमेंट और ईव टीजिंग जैसा पासिंग कमेंट हो जाता है, रोड पे फेस करना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन या सरकार को क्या और कोई सख्त कदम उठाना चाहिए? उसके लिए सरकार क्या, लड़की खुद को आवाज़ उठाना चाहिए। सरकार लड़की को पहले खुद की हाँ, जो भी बोले पहले उसको एक्शन लेना चाहिए, बाद में तो सब देख ही लेता है। बाद में तो हर समय सरकार या प्रशासन साथ में थोड़ा रहेंगे। पब्लिक प्लेस में कभी कभी हरासमेंट का सामना करना पड़ जाता है, गंदे कमेंट्स भी सुनने पड़ जाते हैं, उसे लेकर के क्या कहिएगा कि पटना सेफ है कि और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए पुलिस के द्वारा या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए। हाँ, किस तरीके की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए बताइए? गर्ल्स अभी आजकल तो अभी गर्ल्स सेफ नहीं है। कुछ ना कुछ हादसे तो हो ही रहे हैं। तो इसे लेकर के क्या मतलब पटना पुलिस को एक्टिव में होना चाहिए या कुछ और कड़े कानून आने चाहिए? किस तरीके का इम्प्रूवमेंट? नहीं, थोड़ा पुलिस भी एक्टिव होनी चाहिए और थोड़े कुछ और कानून भी आने चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर कॉलेज के बाहर का जो माहौल है हमने वो दिखाया आपको कि हाँ, लड़कियों के साथ जो झेलना पड़ता है जब वो सड़क पे चलती है, मार्केट जाती है, कॉलेज जाती है ऐसे में क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है, किस तरीके से जो सिचुएशन रहती है वो झेलना पड़ता है। और यंगस्टर्स की हमने राय भी सुनी कि क्या बदलाव चाहिए, क्या ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, सोशल अवेयरनेस भी ज़रूरी है और साथ ही साथ में कुछ कड़े कानून आने चाहिए जिसे ले करके जो ऐसे असामाजिक तत्व है वो ऐसी हरकतें करने से पहले 10 बार कम से कम सोचे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।